पता है, जब भी कभी सुबह में मुझे कहीं जाना होता है या फिर सुबह की मेरी कोई ट्रेन होती है तो रात को मुझे नींद नहीं आती। और आज भी सुबह 6:45 पर मेरी ट्रेन थी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि एंड मोमेंट पर 2 घंटे के लिए मुझे नींद आ गई। तो शॉर्ट नैप की वजह से फ्रेश फील तो हो रहा है, लेकिन नींद पूरी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 5.5 घंटे की हमारी जर्नी है, तो आई विल ट्राई कि मुझे नींद आ जाए। तो ब्रो सीन ये है कि दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम देहरादून में हैं। देहरादून इसलिए आए क्योंकि हमें मसूरी जाना है। मसूरी जाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक कैब और एक बस। बस के लिए हमने 2 घंटे तक वेट किया, लेकिन बस नहीं आई। फिलहाल हम कैब से मसूरी जा रहे हैं, शेयरिंग में। ये हमारे शेयरिंग पार्टनर चंदन एंड आयुषी। वैसे तो देहरादून से मसूरी की दूरी 35 किलोमीटर है, लेकिन इन रास्तों से गुजरते वक्त वक्त का पता ही नहीं चलता। ठंडी हवाओं और स्लो म्यूजिक के साथ पहाड़ों के बीचों बीच गुजरते हुए इन रास्तों में मैं इतना खो गया कि कुछ देर के लिए मैं अपनी मंजिल को ही भूल गया। और मसूरी पहुंचकर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मानो मैं 35 किलोमीटर नहीं बल्कि 35 मीटर का सफ़र तय करके आया हूँ। हेलो, खाना ऑर्डर करना था जी। एक दाल फ्राई, 6 रोटी और एक मिक्स वेज कर दीजिएगा। तो ब्रो ये है हमारा होटल रूम, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमें मिल गया। अभी सीन ये है कि शाम के 6 बज रहे हैं और अभी अभी हमने चेक इन किया है। सुबह से हमने सिर्फ ट्रेन का खाना ही खाया है, तो अभी बहुत सारा खाना हमने ऑर्डर किया है, तो खाना खाएंगे और थोड़ा आराम करेंगे। खाना खाने के बाद हम सो गए थे, क्योंकि रात में भी हम सिर्फ 2 घंटे ही सो पाए थे और ट्रेन में भी 1-1.5 घंटे की ही नींद ले पाए थे, क्योंकि किसी न किसी का कॉल आ जा रहा था। तो खाना खाने के बाद बहुत ही अच्छी नींद आई और अभी रीबूस्ट हो गए हैं, तो मॉल रोड घूमने जा रहे हैं। तो ब्रो गर्मियों में आइसक्रीम तो सभी खाते हैं, लेकिन सर्दियों में आपका भाई खाता है। और सर्दियों में आइसक्रीम खाने का एक अलग ही स्वैग होता है। 9 बजे के आसपास होटल वालों ने कॉल किया था कि भाई अपना डिनर ऑर्डर कर लो वरना रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। लेकिन उस वक्त मैं काफ़ी गहरी नींद में था। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। मॉल रोड पे सारी दुकानें बंद हो चुकी है, सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। बट लकीली एक छोटा सा रेस्टोरेंट खुला हुआ है और वहाँ पर मेरा फेवरेट मंचाउ सूप मिल गया। वैसे भी खाना खाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि 7 बजे हमने खाना खाया था, पेट भरा हुआ है। 9 बजे का अलार्म लगा ले रहा हूँ, ठीक है। पता है मसूरी की खासियत क्या है? अगर आपको होटल सही व्यू पॉइंट पे मिल जाता है तो फिर आप होटल से ही व्यू एंजॉय कर सकते हो, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। और मैंने तो अपना होटल आपको दिखाया ही। खैर, रात के 12 बज रहे हैं, हम मॉल रोड से वापस आ चुके हैं। तो फ्रॉम नाउ नो मोर ब्लॉगिंग, कल सुबह में मिलते हैं। तो ब्रो सीन ये है कि दोपहर के 11:30 बज रहे हैं और हमने होटल से चेकआउट कर लिया है। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो इन्हीं सड़कों पे बादल जो है वॉक करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार वाइब्स अलग हैं, व्यूज़ अलग हैं, क्योंकि पिछली बार हम यहाँ पे बरसात के मौसम में आए थे, इस बार ठंडी के मौसम में आए हैं। मसूरी आने वाला हर एक इंसान कहीं जाए या ना जाए, लेकिन इन 3 जगहों पे जरूर जाता है: कैंपटी फॉल, कंपनी गार्डन और लाल तिब्बा। कैंपटी का वाटरफॉल और लाल तिब्बा तो हमने लास्ट ट्रिप पर ही कवर कर लिया था, लेकिन कंपनी गार्डन रह गया था। इसलिए हमने सोचा कि कैंपटी और तिब्बा छोड़ते हैं और कंपनी गार्डन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारी मंजिल का रास्ता भी
इधर से ही होकर गुजरने वाला था। कंपनी गार्डन में एंट्री करने के लिए 25 रुपये का टिकट है। बाहर से तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है, अंदर जाके देखते हैं क्या है। कंपनी गार्डन वैसे तो एक गार्डन है, लेकिन यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों के अलावा कई सारी एडवेंचरस चीज़ें भी थीं और 25 रुपये में इससे ज़्यादा क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। ब्रो मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि तू हमेशा ऐसी बातें क्यों करता है कि पहली बार मैं यहाँ आया था तो ऐसा था, दूसरी बार आया तो वैसा था। तो ब्रो सीन ये है कि दिल्ली के आसपास की जो भी फेमस जगह हैं वहाँ पे मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, और दिल्ली से दूर की जगहों पे जाने के लिए जैसे कि साउथ हो गया, केरला बचा हुआ है, और भी बहुत सारी जगह बची हुई हैं, जम्मू कश्मीर बचा हुआ है। तो इन सब जगहों पे जाने के लिए फ़िलहाल अपने पास टाइम नहीं है, खास करके आने वाले 2 महीनों का। कहने का मतलब ये है कि 2 महीने तक आपको ज़्यादा ट्रैवल ब्लॉग देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करने वाला हूँ, बहुत ही टाइट शेड्यूल रहने वाला है। लेकिन 2 महीने के बाद बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉग्स आने वाले हैं। कंपनी गार्डन से निकलने के बाद हम अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े, जिसका नाम था दलाई हिल। दलाई हिल बुद्धिस्ट लोगों से रिलेटेड जगह है, और ऐसे में यहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। कैंपटी तो यूं ही बदनाम है, मसूरी का असली मजा तो दलाई हिल में मौजूद था। प्रो, अगर आप पीस की तलाश में हो तो आपको सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए होती हैं: पहाड़, स्नोफॉल, वॉन फायर और म्यूज़िक। फिलहाल स्नोफॉल को छोड़कर यहाँ सब कुछ था। ब्रो दलाई हिल मसूरी की सबसे सीक्रेट जगहों में से एक है। टॉप व्यू है ये, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ब्रो अभी सीन ये है कि दलाई हिल से हम वापस जा रहे हैं। मेरे फ़ोन की बैटरी भी सिर्फ 20% ही बची है।